राम राम, जय हिंद। हम यहाँ पे बात करेंगे पेट की चर्बी के बारे में। हम सिर्फ 5 टिप्स के बारे में बात करेंगे और हम बोर्ड पे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि चीज़ें हम आपको बस समझाना चाहते हैं। देखो, मेरी वीडियोस में व्यूज़ कम आते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि हम अपनी लीग से नहीं हटेंगे। हमें जो बताना है, जिस फॉर्म में बताना है, हम उसी फॉर्म में बताएंगे, भले 200 लोग देखें, क्योंकि हमें पता है जो भी देखेगा बेनिफिट जरूर होगा, ये हमें पता है। हम सिर्फ उसको एक फिल्म की तरीके नहीं प्रेजेंट करना चाहते हैं। खैर, हम आते हैं पॉइंट पे। जो लोग भी फैट बर्नर लेना चाहते हैं जिससे कि वाकई में आपको फैट लॉस में हेल्प मिलेगी, और या फिर आप पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहते हो कि हम आपको पर्सनली गाइड करें कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या वर्कआउट करना चाहिए फैट लॉस के लिए, तो ये नंबर है हमारा व्हाट्सएप का। ठीक है, सिर्फ 5 तरीके हम तुम्हें बता रहे हैं, सिर्फ 5 तरीके। और जिनको भी ये दिक्कत है कि हम आप नहीं तुम कह के बात करते हैं, तो ये मेरा कानपुर के हैं हम, तो कानपुरिया लैंग्वेज में ये एक मोहब्बत दिखाने का तरीका होता है कि हम आप कह के बात नहीं कर सकते हैं। खैर, ठीक है, 5 तरीके हम बता रहे हैं जिससे आप पेट की चर्बी को कम कर सकते हो विद इन 30 डेज। मतलब कि विजिबल रिजल्ट आपको 30 दिन के अंदर दिखने लगेंगे। सबसे पहला ये है कि आप अपने 90 मिनट्स को एक्टिव रखो। अब इसको जरा समझ लेना, 90 मिनट्स को एक्टिव रखो थोड़े से बढ़े हुए हार्ट रेट के साथ। अब इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, एक एक पॉइंट समझाएंगे और समझ गए तो यकीन मानो लाइफ चेंज हो जाएगी। सबसे पहली बात ये समझो, 90 मिनट्स के लिए अपने आप को थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव करना पड़ेगा। अब 90 मिनट्स का मतलब क्या है? 90 मिनट्स का मतलब यहां पे मेरा ये है कि इसमें से कम 45 मिनट तो होने चाहिए हमारे रेजिस्टेंट ट्रेनिंग, या फिर हम ये कहें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, या फिर हम ये कहें बॉडी वेट बियरिंग एक्सरसाइज। मतलब कि हमारी बॉडी पे कुछ ना कुछ लोड आ रहा हो। अब वो हमारी ही बॉडी का वेट आ रहा हो, जैसे कि पुशअप, पुलअप्स, क्योंकि हम अपनी बॉडी को ही खींच रहे हैं ऊपर, या फिर स्क्वाट मार रहे हैं, अपनी बॉडी को ही लिफ्ट कर रहे हैं, या फिर हम जिम में कर रहे हैं, कोई वेट उठा रहे हैं, तो 45 मिनट को तो 100% ये होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? अगले 30 मिनट आपको कम से कम अगले 30 मिनट या तो रिक्लाइन करके रिक्लाइनर बोल रहे हैं, इंक्लाइन पे वॉक करो, या पार्क में वॉक करो, ट्रेडमिल में वॉक करो, या जो भी करो। बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ नहीं, आप लो इंटेंसिटी के साथ भी कर सकते हो अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है, अगले 30 मिनट के लिए। अगले 30 मिनट के लिए कंफर्म है? चलो, ये हो गए हमारे पास पूरे कितने 80 मिनट, सॉरी 80 नहीं हो गए, 4 से 75 मिनट हो गए। ठीक है, ये हो गए। अगले 15 मिनट में कुछ भी आप स्पिरिचुअल करने की कोशिश करो। ये हम आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करने की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे सिर्फ फैट लॉस हमारा गोल नहीं होता है। हमारा ये गोल होता है कि आप फैट लॉस के साथ साथ अपनी लाइफ को भी इंप्रूव करते चलो, क्योंकि जब मेहनत कर ही रहे हो थोड़ी और सही, लाइफ बदल जाएगी। 15 मिनट के लिए मेडिटेशन, या फिर हम ये रिकमेंड करेंगे कि सदगुरु को देखो आप। ठीक है, अच्छे गुरु हैं अपने यार इंडिया में, इनके जैसे अब लोग दोबारा आएंगे नहीं इस धरती पे, हमें ये भी पता है, क्योंकि मॉडर्न हो रहा है सब कुछ, तो बहुत रेयर है कि हम लोग इन लोगों से देख पा रहे हैं। सदगुरु की बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, आप देखना जाके यूट्यूब पे बहुत सारी क्रियाएं वो बताते हैं। तो 15 मिनट कोई भी एक क्रिया को परफॉर्म करना है जो भी तुम्हें सही लगे। इससे क्या होगा? इससे भी फैट लॉस में हेल्प मिलती है, वेट मैनेजमेंट में हेल्प मिलती है। तो पहली टिप तो हमारी यही हो गई। और सुनो, ये चीज आपको सबसे टॉप पे रखनी है, क्योंकि यहीं से तुम्हारी चीजें बनेंगी। ठीक है, टिप नंबर 2, कोशिश ये करो जितना भी वाइट प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा कंज्यूम करना कम कर दो। अब वाइट प्रोडक्ट क्या है, वाइट फूड्स क्या क्या है, उसके ऊपर हम बात करते थे। सबसे पहला है मिल्क प्रोडक्ट। कैल्शियम के नाम पे जो भी चीजें हैं वो हम फिर बताएंगे तुम्हें। सबसे पहला है मिल्क प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें बहुत फैट होता है और बहुत कैलोरीज होती हैं, बहुत सारी अदर चीजें भी होती हैं जो कि आगे जाके अब दिक्कत देंगी। दूसरी चीज है हमारे पास वाइट शुगर। अब वाइट शुगर का मतलब ये नहीं कि आप घर के चीनी के डब्बे में से शक्कर निकाल के फांक रहे हो। वाइट शुगर का मतलब यहां पे ये है, आप कोई भी जूस लेते हो हेल्दी के नाम पे, उसका जरा एक बार बैक पोर्शन जरूर चेक कर लिया करो, जहां पे लिखा होता है एडेड शुगर 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम। हमने 100 ग्राम की एक हेल्दी ड्रिंक में भी 12 ग्राम तक शुगर देखा था एडेड। ये ध्यान रखना, एडेड, क्योंकि जो शुगर नेचुरल होता है वो फ्रूट्स में भी होता है फ्रक्टोज ग्लूकोज के फॉर्म में, लेकिन जो एडेड होता है अलग से डाली गई होती है चीनी। तो इसलिए ये ध्यान रखना कि जो शुगर है वो हमें अवॉइड करना है। घर की चीनी 1-2 चम्मच अगर चाय के साथ चल जाती है, टोटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पे व्हाइट शुगर की बात कर रहे हैं जो एडेड शुगर आती है प्रोडक्ट्स में। ठीक है, उसके बाद सबसे मेन खतरनाक चीज जो है ये मैदा। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से कोशिश करो कि मिनिमम कर दो। हम ये नहीं कह रहे इनको अवॉइड करना, ना ना ना, इनको मिनिमम रखो। ठीक है, तीसरी चीज, कंप्लीट
अवॉइड फास्ट फूड। अब एक चीज हम आपको बताते हैं, छोटी सी चीज, देखो मेरे वीडियोस थोड़े से लंबे होते हैं, लेकिन आप ये समझो कि जो चीजें हम समझा रहे हैं वो बहुत काम की हैं आपके। लिमिटेड फास्ट फूड, अब हम लिमिटेड नहीं, सॉरी, कंप्लीट खत्म कर दो बिल्कुल, वो फास्ट फूड को अपनी लाइफ से हटा ही दो। होता क्या है कि हम 2020 तक 19 तक बहुत फास्ट फूड खाते थे। आप यकीन मानो, छोले भटूरे, भेलपूड़ी और जो चीज़ें मार्केट में आप देख रहे हो ना, ऐसा कोई मेरे एरिया का कोई भी ऐसा वेंडर नहीं था जो कि मतलब हम जो ठेले लगाते वो नहीं थे, चाउमीन वाला, बर्गर वाला, फ्राइड राइस, मोमोज, फिंगर चिप्स, ये जो कोई भी ऐसा नहीं था जो हमें ना जानता हो, जिसका मेरा खाता ना चलता हो, ठीक है। लेकिन 2020 के बाद से हम गिनती में आपको बता सकते हैं हमने कितने दिन फास्ट फूड खाया, गिनती में, मतलब फिंगर टिप्स में हम बता सकते हैं कि 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन बस। क्यों? क्योंकि हम जो लाइफ स्टाइल हमने अडॉप्ट कर ली थी, अब उसमें हमें इतना मजा आने लगा था कि हम फास्ट फूड को बिल्कुल एंजॉय कर नहीं पा रहे थे। यकीन मानो हम फास्ट फूड को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। वैसे तो मेरा सबसे फेवरेट फूड है छोले भटूरे, मतलब साल के 12 महीने हम खा सकते थे पहले, लेकिन अब 12 महीने में हो सकता है 4 या बार या 5 बार, इससे ज़्यादा हम नहीं खाते हैं। और ये हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, ये हम खुद से चीज़ें कर पाए। क्यों? हम उस लाइफ स्टाइल को हमने अडॉप्ट किया। इसलिए फास्ट फूड को पूरी तरीके से आपको रोकना पड़ेगा, क्योंकि हम समझते नहीं इस बात को कि फास्ट फूड हमारे, अगर मान लो हम ये जानते हैं कि 6 दिन हमने दबा के अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी कर ली, वर्कआउट कर लिया, डाइट अच्छी ले ली, हम ये सोचते हैं कि एक दिन चलो चीट मील हो गई। अब चीट मील के नाम पे हम ये, चलो अच्छा एक चीज हम बताते हैं, थोड़ा टाइम लगता है मेरी वीडियो में, बार बार बोला है, लेकिन आपके बहुत काम की। 6 दिन में आपने हर दिन 250 कैलोरीज कम खा के, 300 कैलोरीज कम खा के आपने 1800 कैलोरीज बचा ली महीने 6 दिन की। 300 कैलोरीज आप डेली कम खा रहे हो, आपने महीने की 1800 कैलोरीज बचा ली। अब जो ये एक दिन आपने चीट डे के नाम पे निकाला है, इसमें आप क्या कर रहे हो कि आप ये सोच रहे हो सुबह से शाम तक हम सिर्फ बाहर का खाएंगे। आपने सुबह छोले भटूरे मंगा लिए, उसके बाद रसगुल्ला भी आ गया आपके घर में, शाम को जाके आप बाहर फैमिली के साथ डिनर भी कराए हो जाके, फ्राइड राइस भी चल रहे हैं, मोमोज भी चल रहे हैं। मान के चलो आप मिनिमम कैलोरीज 6000 कंज्यूम करोगे, मिनिमम हम बता रहे हैं, मिनिमम कैलोरी 6000 कंज्यूम करोगे। ये प्रॉपर मेरी कैलकुलेशन है, उसके हिसाब से हम बता रहे हैं, मिनिमम 6000 कैलोरीज। अब आपने जब 6000 कैलोरीज कंज्यूम कर ली है, तो आप यकीन मानो कि जो आपका डेली प्लान 2500 कैलोरीज का था, अब उसमें जो 3000 कैलोरीज प्लस हुई है, तो वो तो 1800 के ऊपर निकल गई। इसका मतलब वजन बढ़ने की जगह, घटने की जगह बढ़ने लगेगा फिर से। इस वजह से लोगों को 6-6, 7-7 साल लग जाते हैं। कोशिश करो कि खुद को थोड़ा सा, इसको, ये जो जीभ है, इसको रिस्ट्रिक्ट थोड़ा सा समझाओ कि बेटा नहीं, ये चीज़ें नहीं सही है। अगर मील बाहर का खाना ही है, उसमें कोई इशू नहीं है, हफ्ते में एक बार आप बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन सिर्फ एक मील, क्वांटिटी बहुत कम। घर से खा के जाओ, दबा के, जो भी आपके डाइट प्लान में है वो खा के जाओ। बाहर जाके टेस्ट के लिए आप 1-2 मील में ले सकते हो, जिसमें कि 400-500 कैलोरीज तक का आपका वेटेज हो जाएगा। बाकी यार, डाइट प्लान का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ उबला खाना खाना होता है। डाइट प्लान का मतलब ये होता है कि आप घर के फूड को इस्तेमाल करके कुछ कुछ ट्राई करते रहोगे। हम कुछ भी ऐसा हवाई नहीं कंज्यूम करते, हम बेसिक घर पे चीज़ें बनाते हैं और बहुत टेस्टी भी बनती हैं। बस इतना तुम्हें समझाना चाहते हैं कि लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करो अच्छी, वरना लाइफ स्पॉइल कर रहे हो। आखिरी टिप हमारी क्या रहेगी? देखो, आखिरी टिप ये रहेगी कि हड़बड़ाहट में नहीं कम होता है। अब आपको ये लग रहा है कि बहन की शादी है, भाई का ब्याह है, तो आपको कम कर लेना है, 15 दिन में, 30 दिन में वजन घटा लोगे, नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे, लिख के दे रहे हैं। तो इसमें हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है। बॉडी है, खा खा के 6 साल में, 10 साल में खा खा के इसको तुमने बनाया सांड, अब उसको तुम्हें कम करना है तो साल लगेंगे थोड़े से, ठीक है। लैंग्वेज के लिए जो फॉल्स लैंग्वेज थोड़ी सी हो जाती है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, ठीक है। तो क्या करना है, हड़बड़ाहट में काम नहीं करना। हमें क्या करना है, हमें करना सिर्फ इतना सा है कि हमें एक लाइफ स्टाइल अपनानी है, हमें फैट लॉस नहीं करना है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि हमारा गोल फैट लॉस नहीं है। ये जो बताते हैं ना गोल फैट लॉस है, नहीं भैया, आपकी लाइफ का गोल कुछ और हो सकता है। आपकी लाइफ का गोल हो सकता है आपको डॉक्टर इंजीनियर पे हो शायद आप, क्योंकि मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट है जो डॉक्टर्स हैं, वो भी क्लाइंट है मेरे, हम बता दें आपको। तो हो सकता है आपका गोल हो कि आपको डॉक्टर इंजीनियर या फिर कोई गवर्नमेंट एग्जाम में, गवर्नमेंट जॉब में हो, आप अच्छा करना उसमें, ये आपका गोल हो सकता है। कभी आपका फैट लॉस गोल नहीं होता है। हम ये जो देखते हैं गोल है फैट लॉस किसका गोल होता है भैया? तो कोशिश ये करो, लाइफ स्टाइल को एंजॉय करना चालू करो। ये देखो कि यार इसमें मजा आ रहा है। अब वर्कआउट आप करोगे, जब आपके अंदर खुद से कॉन्फिडेंस आएगा ना, तो ये सब चीजें आप भूल जाओगे कि फैट लॉस करना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। तो बस यही चीजें हैं समझने लायक। अगर समझ में आ गई हो तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आई हो तो आपकी जिंदगी आपके हवाले, मेरा कुछ नहीं जा रहा है उसमें। राम राम, जय हिंद।